हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए नीट 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी स्पेशली फॉर द असम स्टेट के लिए अंडर 85 सीट के लिए। और भी इस वीडियो में बच्चों हम लोग ये भी कवर करेंगे कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कॉलेज वाइज मार्क्स क्या रहेगा कट ऑफ का, ये भी डिस्कस करेंगे, और किस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आपको किसी भी तरह का क्यूरियोसिटी है रिलेटेड टू द कट ऑफ फॉर असम स्टेट, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपकी सारी क्यूरियोसिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाएगा तो आप कमेंट करिएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा, जो भी पॉसिबल आंसर होगा मेरे पास, ठीक है बच्चों। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करने के लिए तो मैंने बोला ही आपको। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज अब्दुल बायोलॉजिस्ट के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों, कि यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने कैलकुलेट किया उसका आधार क्या है, बेसिस क्या है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये कट ऑफ कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है या कैसे बताया जा रहा है, ठीक है। एनीवे, तो सबसे पहला जो बेसिस लिया गया है वो है आपका नंबर ऑफ सीट, ठीक है ना, इन एमबीबीएस और जो बीडीएस है उनमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, उन सीट्स में कैटेगरीज वाइज क्या रिजर्वेशंस हैं, प्लस उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशंस में अपेयर हुए हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। साथ में दूसरा है लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितना है, क्या था, किस तरह का लेवल था। और एक चीज मैंने इस बार नया ऐड कर लिया है, मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो क्यों किया है मैं उसमें अभी बताता हूँ। और इसमें एक और चीज है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, वो सारे पैरामीटर्स को मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, कैटेगरीज वाइज भी देख लेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशंस क्या है वो भी बता दूंगा मैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर, ये अभी सुन लेते हैं। तो इस साल टोटल जो स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जामिनेशंस में वो करीब करीब है आपके 30,000। लास्ट ईयर दैट इज 2019 में करीब करीब बच्चों आपके 23,000 स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हुए थे, बट इस बार स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया, करीब करीब 30,000 स्टूडेंट असम स्टेट में, स्पेशली मैं बोला, ये ऑल इंडिया का नहीं बोला मैं, असम स्टेट में टोटल अपियर हुए थे, क्लियर है। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था इस पे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड नया जो मैंने इस बार जो ऐड किया है वो मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ड्यू टू द कोरोना जो एग्जाम आपको मई में होने वाला था वो एग्जाम जाके बच्चों सितंबर में हुआ है, तो काफी लंबा चौड़ा समय मिल गया था, इस वजह से उल्टा हो गया। मतलब जो बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव और मोटिवेटेड थे टू गिव द एग्जामिनेशन इन मई, वो जो उनका एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो ये भी इस साल का जो कट ऑफ है उसको डाउन करने में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या है उसको तो हम लोग डिटेल कॉलेज वाइज भी देखेंगे और ओवरऑल भी देखेंगे, आगे इस चीज को देखते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो 85 असम स्टेट कोटा के लिए हैं वो कितने हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और अभी जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका क्या नंबर ऑफ सीटेज हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ये लास्ट 2019 का ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैंने अप टू द 2019 में जो सीटें थे उसी के बारे में बता रहे हैं। तो टोटल ऑल इंडिया कोटा का रिजर्वेशन होता है 15%। तो ऑल इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है एमबीबीएस के लिए बच्चों वो है टोटल 726, ठीक है, जिसमें से 6 सीट है आपका सेंटर का, और 8 जो सीट है वो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ठीक है ना, नागालैंड है, मिजोरम है, 2-2 सीटें इनके नाम से चला जाता है। तो टोटल 8 सीट यहाँ से निकल गया, ठीक है। और इस हिसाब से जो असम स्टेट के लिए बच्चों बचता है 85%, ठीक है ना। टोटल सीट था कितना बताया मैंने, 726, और उसमें से 15% माइनस हो गया, प्लस उसके बाद बच्चों ये आपका सेंट्रल का सीट और आपका जो नॉर्थ ईस्ट के जो अदर स्टेट है उनका सीट माइनस कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट बच जाता है आपका 603। तो ये टोटल सीट रिजर्व है 85 के लिए, जो आपका नीट
का जो रैंक निकलेगा तो उसमें स्टेट रैंक के लिए ये बता रहा हूँ, स्टेट के लिए कितना सीट बचता है आपका 603 बचता है। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप आसाम स्टेट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें 603 जो सीट है बच्चों, उसमें से आपका जो अनरिजर्व सीट है, मतलब जनरल के लिए जो सीट है वो करीब करीब है 302 है। ठीक है, और ये 302 सीट में से आपका ESW जो है ना, ESW का सीट भी निकलेगा। ठीक है, तो ये 200 से भी कम हो जाएगा ESW अगर माइनस कर देते हैं तो। बट ऐसे अनरिजर्व के लिए अभी मान के चलो कितना है, 203 सीट है। और जो रिजर्व सीट है दैट इज मतलब आपका OBC, SC, ST में 2 है आपका प्लेन और हिल्स, उन सब के लिए टोटल 301 सीट अवेलेबल है, 301 सीट अवेलेबल है। क्लियर है? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सीट का। हाँ, अब सीट और भी ज्यादा बढ़ सकता है जैसा कि उम्मीद है। ठीक है, तो एक नोटिफिकेशन आया था बहुत पहले का, ये नोटिफिकेशंस हैं। देखो अभी तक जो टोटल 6 मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें नंबर ऑफ सीट कितना था, ये 726 MBBS के लिए सीटें था। कुछ नए कॉलेजेस खुलने की संभावना ऐसी जताई जा रही थी, जिसमें से जीपू जो मेडिकल कॉलेज है वो नवंबर में इनॉग्रेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। मतलब इस साल आपका जो जीपू मेडिकल कॉलेज है उसके लिए भी सीटें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो अगर ये जो 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है आपका 726 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1126 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के टोटल 300 सीटें बढ़ने की संभावना है। तो लमसम अगर हम लेते हैं तो 50 से 100 सीट, मतलब अराउंड 100 सीट के आसपास और बढ़ जाएगा आपका ये दीपू जो मेडिकल कॉलेज है उसको लेके। तो अभी टोटल जो सीट हम लोगों ने काउंट किया था 226 प्लस इसमें से अगर 100 भी हम मिला देते हैं तो हो जाएगा आपका 826। इसमें से 15% माइनस कर देते हैं और वो जो बाकी के जो स्टेट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके सीट को माइनस कर देते हैं और सेंटर के सीट को माइनस कर देते हैं, तो ले दे के 800 सीट के आसपास मान के चलो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो रहा नंबर ऑफ सीट। तो नंबर ऑफ सीट अच्छे से समझ लेना, जो दीपू मेडिकल कॉलेज अगर वो खुलता है तो आपको डेफिनेटली 100 सीट का और भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, अराउंड 100 सीट का। तो इसमें ये जो हम लोगों ने काउंट किया था टोटल 603, वो हो जाएगा आपका 703 सीट हो जाएगा अगर वो काउंट हो जाता है। तो टोटल अब जो सीट है वो 703, इसमें हम 100 कह रहे हैं। अभी टेंटेटिवली है, कितने नंबर ऑफ सीट है मैं ये क्लियर कट आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 100 सीट तो रहेगा ही। ठीक है, एनीवे तो ये तो रहा नंबर ऑफ सीट। दूसरा इसमें जो पैरामीटर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस पेपर। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर हम कंपेयर करें बच्चों तो इस साल का जो पेपर का लेवल था वो एकदम बिल्कुल एज इट इज क्या था आपका 2019 के तरह था, मतलब इजी टू मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा इजी था ना बहुत ज्यादा टफ था, मतलब इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस था। ठीक है, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के आसपास ही रहेगा, ज्यादा उसमें आपका कमी नहीं होने वाला है या बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड बढ़ने वाला है, बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है, इसी के आसपास रहने वाला है सीट। ठीक है, एनीवे अब यहाँ पे अगर हम 3 साल का स्टेट कट ऑफ अगर देखते हैं, एग्जिट इस कट ऑफ को भी कंसिडर करना एज ए पैरामीटर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 2017, 18 एंड 19। तो बच्चों यहाँ पे एक दीवार है, समझ लो, समझे, एक दीवार है। दैट मीन्स 2018 से पहले और 2018 के बाद 2018 तक जो कट ऑफ था वो बहुत ही कम था। ठीक है, और 2019 में जब कट ऑफ आया तो सारे बच्चों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ करीब करीब 60 नंबर करीब करीब बढ़ा हुआ था तुम्हारा। इसमें समझ में आ रहा है, 60 नंबर्स इसमें करीब करीब बढ़ गया था। तो यहाँ से एकदम सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। तो 17-18 के जो भी पैरामीटर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हम वेटेज नहीं देंगे, अब हम 19 वाले जो एक ही साल का है लेकिन फिर भी हम इसको ज्यादा वेटेज देंगे टू कैलकुलेट द कट ऑफ फॉर करंट, मतलब 2020 के लिए हम कट ऑफ को इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कहने का मतलब अगर हम देखें जैसे जस्ट कंपेयर करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 2017 में 419 था,
एक नंबर बढ़ा 2018 में 420 हो गया, और जब 2019 में जब हुआ तो ये 483 कट ऑफ चला गया अनरिजर्व मतलब जनरल्स के लिए। उसी तरह ESW अभी 2019 से नया स्टार्ट किया है, तो इसमें जो कट ऑफ था वो 452 के अराउंड था, ठीक है। ओबीसी का जो था, ओबीसी का बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भी करीब करीब 50 नंबर के आसपास का चेंजेस आपको दिखेगा। जैसे 17 में कितना था, 2017 में 338, और 2018 में कम हो गया था 325, और अभी 2019 में ये बढ़ के हो गया था करीब करीब 370 नंबर के आसपास चला गया था। एससी में एससी का जो कटअप होता है ओबीसी से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको देखने को। क्या है, एससी का कितना है 345 और 17 में, और 18 में कितना हो गया आपका 343। बट ये भी कैटेगरीज करीब करीब 30 नंबर का इसमें भी बढ़ोतरी हो गया था, और 2019 में करीब करीब ये हो गया 376 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का प्लस हो रहा है, यहाँ पे 60 नंबर का प्लस हो रहा है, यहाँ पे 50 नंबर का प्लस हो गया है, और यहाँ पे आपका ओबीसी में भी हम लोग करीब करीब कितना, सॉरी 50 नंबर का। ESW तो था ही नहीं, तो ESW को काउंट नहीं करते। और अगर हम एससी में देखते हैं तो एससी में करीब करीब यहाँ पे बच्चों 30 नंबर का प्लस हो गया, 35 नंबर का प्लस हो गया था। और एसटी में चलते हैं तो एसटी में 2017 में 2017 में 271 था, और 2018 में थोड़ा कम हुआ था 264, और यही कट ऑफ जो था बच्चों आपका 2019 में देखते हैं तो इसमें भी करीब करीब 30 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। 30 नंबर का मतलब हो गया कितना 298, और एसटी प्लेन जो है दो है, प्लेन और हिल, ध्यान में रखना। तो एसटी हिल में ये जो नंबर है आपका 215 2017 में, और 211 कितना 2018 में था। इसमें करीब करीब इसमें भी करीब करीब 20 नंबर का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि अब हम जो वेटेज लेने वाले हैं वो किसका 2019 का वेटेज लेने वाले हैं फॉर द कैलकुलेट द कट ऑफ। तो अब जो भी पहले का जो कट ऑफ था उसमें ये सारे 60 50 30 ये सब मतलब 20 से लेके 60 नंबर बढ़ने वाला। इसी नंबर को आप प्लस कर दोगे, जो भी मार्क्स आ रहा है मैंने जो भी कट ऑफ है वो इसी हिसाब से बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम कॉलेज वाइज चलते हैं बच्चों तो GMCH ऑब्वियसली बाकी के कॉलेजेस के हिसाब से सबसे ज्यादा जाता है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ था अनरिजर्व्स के लिए GMCH में, ठीक है ना, वो आपका 2019 मतलब लास्ट ईयर जो था आपका 541। बट बच्चों अगर अदर सोशल मीडिया पे अगर आप ब्राउजिंग में अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको रैंक वाइज अगर हम निकाल के देखते हैं तो वहां पे करीब करीब 485 है। बट ये कैसे कैलकुलेट किया मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। और लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैंने बात किया कि कट ऑफ कितना गया था GMCH या फिर जो उसमें सिलेक्शन लिस्ट था, ठीक है ना, उसको अगर हम देखते हैं तो इसमें 541 आपको देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज मैं क्लियर कर दूं बच्चों, यहाँ पे दिखा भी देता हूं मैं कि ये जो आपका रैंक है वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, स्पेशली 2019 वाला। तो मेरे पास यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। एक डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे है आपका मेरिट लिस्ट था 2019 में जब आया था, तो मेरिट लिस्ट है ये सारा, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना ये मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे स्टेट रैंक है, ये वाला स्टेट रैंक है, ठीक है। और स्टेट रैंक के अलावा यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है ये यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेट रैंक और मार्क्स यहाँ से पता चल जाएगा। और दूसरा एक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है बच्चों, ये है आपका फाइनली जो टेंटेटिवली एक जब सिलेक्शन हो गया था, मतलब जब काउंसलिंग खत्म हो गया था, एडमिशन कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे एक प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आया था हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए। जैसे यहाँ पे आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में देखते हैं तो ये आपके डिब्रूगढ़ के हैं डाटाज हैं। उसके बाद उसी तरह से ये GMCH का हम देखते हैं, ठीक है। तो GMCH में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जो बच्चे हैं वो स्टेट रैंक होल्डर हैं, स्टेट रैंक होल्डर हैं, जो उन्होंने स्टेट में टॉप किया था, उनको 2 सीट मिला था। इनको छोड़ के कुछ भी काउंट करना है तो इनको छोड़ के काउंट करना है, इसमें इनको कंसिडर मत करना, ठीक है। इनको इनका स्पेशल कोटा के थ्रू यहाँ पे मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह दिया बच्चों, ये आपका ये रैंक है, ये जो दिख रहा है आपको ये सब रैंक है, ठीक है ना। तो इस रैंक को देखा, जैसे मैंने GMCH में देख लिया मैंने कि यहाँ पे सबसे लास्ट में जो गया है कितना रैंक गया है आपका
रैंक गया है आपका 337। तो यहाँ से रैंक देख लिया 337, और इस जगह से 337 का रैंक वाले का कितना मार्क्स है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। जैसे 337 अगर हम देखते हैं तो रैंक वाइज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, रैंक वाइज जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, तो रैंक वाइज 337 किधर गया है बेटा, 337 दैट या ठीक है 337 में। तो ये 337 में देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है 485 जा रहा है। तो वही मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो मैंने लिया है ये मैंने स्टूडेंट से पता किया था, जो यहाँ पे जीएमसीएच में काउंसलिंग बाद फाइनली जब क्लोज हो गया था एडमिशंस, तो यहाँ पे 441 रैंक वाइज अगर जाते हैं तो 485 है। ये मुझे भी समझ से परे कि ऐसा क्या हुआ है, लेकिन फिर भी आप 448 541 को मार के चल सकते हो, ठीक है। ESW का कोई अभी डाटा नहीं था यहाँ पे, सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं है, बट यहाँ पे स्टूडेंट से जो लास्ट ईयर में एडमिशन लिए उनसे पता चला है कि 502 इसमें था ESW का कट ऑफ, ठीक है ना। GMCH में OBC का 441, SC का तुम्हारा लास्ट गया था तुम्हारा 439, और ST प्लेन का 372, और ST हिल का था आपका 309 था, ठीक है। बाकी आप 17-18 का देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। उसी तरह से आसाम मेडिकल कॉलेज अगर हम चलते हैं डिब्रूगढ़, तो यहाँ पे जो कटअप था अनरिजर्व कैटेगरीज में लास्ट ईयर गया था 483, ESW में 470, 470, OBC में आपका 412, और SC जो था उसमें 402, और ST प्लेन में अगर जाते हैं तो 341, और ST हिल में जाते हैं तो 279 ये कट ऑफ गया था। उसी तरह से जोरहाट मेडिकल कॉलेज में बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए कितना कट गया था आपका लास्ट ईयर मतलब 2019 में, तो 495। जब अनरिजर्व के लिए ESW जो था आपका 455, और आपका OBC का जो था आपका 386, SC का था 390, ठीक है। और ST प्लेन का अगर देखते हैं तो 331, और ST हिल का अगर देखते हैं 239 गया था जोरहाट मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद FAAMCH अगर देखते हैं बरपेटा में, तो यहाँ पे 2019 लास्ट ईयर जो कटअप गया था 483 था। अनरिजर्व्स के लिए ESW के लिए 459 गया था, OBC के लिए 370, SC के लिए 376, और ST प्लेन के लिए 298, और ST हिल के लिए अगर देखते हैं तो 224 गया था आपका। सिलचर मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चों हम देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो कटअप गया था वो 484, ESW में 446, और OBC में था आपका 386, SC में था तुम्हारा 481, और ST प्लेन में अगर जाते हैं तो 310, और ST हिल में जाते हैं तो 231। इसी तरह से तेजपुर मेडिकल कॉलेज का भी देख लेते हैं डाटा बच्चों। तो अनरिजर्व में जो था आपका लास्ट ईयर जो था वो 483, ESW के लिए 453, OBC के लिए आपका 376, और SC के लिए 380, और ST के लिए था 308, और ST के लिए था 232। ये आपका अलग अलग मेडिकल कॉलेज के कटअप थे। अब यहाँ पे 17, 18, 19 से कंपेयर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बच्चों आप 19 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि 17, 18 के बाद ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, और जो मार्क्स है वो काफी अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। चलो अब हम जा रहे हैं अपना ओपिनियन देने के लिए बच्चों की कटअप क्या रहेगा, क्या प्रेडिक्शंस क्या रहेगा आपका, उस चीज को देने जा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कटअप आपका कैटेगरीज वाइज एंड इवन कॉलेज वाइज मैं बताऊंगा आपको कि क्या कटअप रहेगा। तो इसको बताने से पहले मैं बच्चों आपको थोड़ा सा ये चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जस्ट ए प्रिडिक्शन है बच्चों, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, हो सकता है कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊं और मेरा जो प्रिडिक्शन हो एकदम 100% सही हो जाए, या हो सकता है कि पूरा गलत ही हो जाए। जस्ट ये प्रिडिक्शन है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट और जब काउंसलिंग होगा तो उसके हिसाब से हम लोग को पता करना पड़ेगा कि क्या फाइनली है, ठीक है। अच्छा दूसरा बच्चों आप टेंशन मत लेना, मैं आप अभी अपने अपना जो ओमआर सीट भी अब तो डिस्प्ले हो गया है, 12 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो सभी कुछ आप लोगों ने तो देख ही लिया है, मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिया होगा, तो नंबर भी आपको पता है। तो अब मैं जो रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहा हूँ, उसको देख के ज्यादा घबराना नहीं, क्योंकि ये जो रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कटअप या जो भी रिजल्ट आएगा आपका, ये आपका फ्यूचर ने डिसाइड करेगा। तो टेंशन मत लेना, जिंदगी में बहुत कुछ करने को मिलने वाला है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो एकदम कूल रहो, काम रहो, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा, स्पेशली आसाम स्टेट के लिए। तो 2020 का जो है 2020
20 नीट का जो कट ऑफ है बच्चों इस साल अनरिजर्व्स के लिए रहेगा आपका। देखो ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपके सोशल मीडिया या यूट्यूब पे या फिर बहुत जगह पे देखोगे तो बहुत ही आपको अलग अलग डिफरेंस मिलेगा। सभी लोग 500 प्लस में जा रहे हैं, लेकिन मैं 500 के नीचे हूँ। जो कट ऑफ में मेरा जो है बच्चों, मेरा जो ओपिनियन है, 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है टू कैलकुलेट द कट ऑफ, उसके हिसाब से और जो बच्चे हैं उनसे बात करके और बहुत सारे एक्सपर्टीज जो हैं उनसे बात करके जो मैंने कैलकुलेट किया है या जो एज्यूम किया है वो ये है कि अनरिजर्व का मतलब जनरल का जाएगा कट ऑफ 490 से लेके 500 के बीच में, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है, टेंशन मत लेना इसमें। 500 प्लस बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, 510 530 भी बोल रहे हैं कुछ लोग, बट 530 बहुत ज्यादा नंबर है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो लास्ट ईयर की तरह है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, ऑब्वियसली बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका नंबर ऑफ सीट है उस हिसाब से भी बढ़ा है। एक अभी तक यहाँ पे मैंने कहीं पे बताया नहीं कि एम्स का भी सीट तो अब इंक्लूड हो जाएगा ना, तो एम्स में भी इसी रैंक्स के थ्रू बच्चे निकल सकते हैं, यहाँ से हट सकते हैं, तो रैंक्स का भी और कुछ नए मेडिकल कॉलेज भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो यूआर दैट मीन जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 490 से 500 रहेगा, और ESW जो है बच्चों इस बार नया ऐड किया गया है फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए, वो 470 से लेके 480 तक जा सकता है। ओबीसी के लिए कट ऑफ जो है बच्चों 380 से लेके 390, 380 से लेके 390 जाएगा, और एससी का जो है वो भी अराउंड ओबीसी के ही अराउंड मैंने मान लिया है 380 to 390 ही जा सकता है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ है वो उसी के हिसाब से रहेगा। एसटी प्लेन में बच्चों इसका जो कट ऑफ है वो 300 से 310 जा सकता है, और एसटी हिल जो है आपका 240 से 250 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों चाहो तो एसटी हिल एसटी प्लेन में यहाँ पे प्लस माइनस 10 मार्क्स कर सकते हैं, प्लस माइनस 10 मार्क्स कर सकते हैं, 10 प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को लेके चल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान में रखना जो कट ऑफ मैंने बोला है 490 से 500, अगर बच्चों ये मेरा प्रेडिक्शन सही जाए तो प्लीज आप लोग को आफ्टर द एडमिशंस यहाँ पे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा कि आपने किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरा प्रेडिक्शन कैसा था, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ पे मैं कॉलेज वाइज भी कटअप बता देता हूँ, लेकिन भाई कॉलेज वाइज मैं कैटेगरीज वाइज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, और उस पर ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अगर आपको कैटेगरीज वाइज अगर चाहिए तो कैटेगरीज वाइज ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे कॉलेज वाइज, तो यहाँ कॉलेज वाइज अगर जनरल के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरीज है उसके लिए, तो यहाँ पे जीएमसीएच का जो कट ऑफ जाने वाला है वो इस साल 570 से लेके 580 तक जा सकता है, ठीक है। 570 से 580 के बीच में है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको जीएमसीएच में सीट मिल सकता है। एएमसीएच असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ की बात करें तो 540 से लेके 550 तक जा सकता है, 540 से 550 तक जा सकता है। सिलचर मेडिकल कॉलेज तीसरे नंबर पे है, आपका यहाँ पे कट ऑफ जो जा सकता है आपका 530 से लेके 535 के बीच में रह सकता है। मतलब यहाँ पे चाहे तो बच्चों 5 मार्क्स का प्लस माइनस आप लोग कर सकते हो, ठीक है, 5। उसके बाद जोरहट मेडिकल कॉलेज में हम अगर देखते हैं जोरहट में, तो ये 520 से लेके 530 तक जा सकता है, 520 से 530 तक, ठीक है। और FAAMCH की बात करें, बोरपेटा की बात करें, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका 510 से लेके 520 तक जा सकता है, मतलब 510 से 520 के बीच में रहेगा। और जो तेजपुर मेडिकल कॉलेज और एक जो नया भी मेडिकल कॉलेज मैंने बोला जो नवंबर में खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो उम्मीद है कि इसमें आपका एडमिशन प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दीपू मेडिकल कॉलेज जो है उसमें भी कट ऑफ तेजपुर के ही हिसाब से मैं रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एकदम बिल्कुल नया है, तो कट ऑफ क्या रहेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी है, बट उम्मीद है बच्चों की आज का कट ऑफ भी इसी के आसपास रहेगा। 490 से लेके 500 तेजपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भी रहेगा, और दीपू मेडिकल कॉलेज के लिए 490 से लेके 500 रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा थर्ड सेंस बता रहा है, ठीक है ना, थर्ड सेंस नहीं 7th सेंस जो मेरा बता रहा है वो यही कट ऑफ बता रहा है। एक बार फिर से देख रहे हो, अनरिजर्व्स के लिए मतलब जो मिनिमम कट ऑफ जाने वाला है 490 से 500 के बीच में रहेगा, ठीक है। और यहाँ कॉलेज वाइज देख सकते हो, जीएमसीएच के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो ये 570 से लेकर 580 तक रहेगा असम स्टेट के लिए, असम स्टेट रैंक के हिसाब से अगर देखते हैं तो, और असम स्टेट मार्क्स के हिसाब से देखते हैं तो, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों हमारा आज का ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है
तो आई होप कि आपके जो भी बहुत सारे सवाल रहते हैं रिगार्डिंग द कट ऑफ को लेके, मैंने आपका जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत किया हो। ठीक है, अगर शांत किया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके तक ये इन्फॉर्मेशन मिले। और जो भी जिस तरह का भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो बच्चों, कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप कि मैं पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा बिजी शेड्यूल है लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के इसमें दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ तक देखते हुए आए हैं। ठीक है ना, आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दैट्स अब्दुल बालिश क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त और आपका बाय मेंटर अब्दुल मन्नान, आपका बड़ा भाई, आपका गाइडेंस। ठीक है ना, आपका गार्जियंस। जो भी समझना है समझ लो। आप मुझसे जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब दूंगा इसमें। ठीक है, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया दैट इज इंस्टाग्राम अब्दुल बालिश के नाम से वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके रिजल्ट के लिए, आपके कॉलेजेस के लिए ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, पहले से ही एडवांस में ऑल द बेस्ट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।